नमस्कार बच्चों। देखिए अपन ने पीछे क्लास में धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ा था कि धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको अपन उपधातु कहते हैं। जैसे अपना जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, ये उपधातुएं होती हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। आज अपन पढ़ेंगे यौगिक। आज अपन पढ़ेंगे यौगिक। देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व समान अनुपात में मिले हुए होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व जब दो या दो से अधिक तत्व नियत अनुपात में या निश्चित अनुपात में जब दो या दो से अधिक तत्व नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से जुड़ा हुआ हो, से बना हुआ हो, उसको अपन क्या कहेंगे? जुड़ा हुआ हो या बना हुआ हो, क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता। यौगिक कहलाता। या ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व समान अनुपात में मिले हुए हो तो उसको अपन यौगिक कहते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, अमोनिया एक यौगिक, अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं। इसी तरह से अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जल एक यौगिक है, तो H2 जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। ये सोडियम क्लोराइड होते हैं वो भी जो है सोडियम और क्लोरीन से निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व नियत अनुपात में, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन के द्वारा जुड़े हुए हो या रासायनिक संयोजन के द्वारा बने हुए हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, अमोनिया, नमक, सोडियम क्लोराइड जिसको अपन कहें, इसका साधारण नाम होता है नमक। इसके अलावा अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन या कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है इसका अणुसूत्र होता है CuSO4। तो अपन ये कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में या समान अनुपात में रासायनिक संयोजन के द्वारा बने हुए हो तो उनको अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। देखिए, इसके बाद में पढ़ेंगे कि मिश्रण एवं यौगिक में क्या अंतर है। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर क्या है? देखिए, मिश्रण होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले हुए हो, समान अनुपात में नहीं मिले हुए होते हैं, उनको अपन मिश्रण कहते हैं। मिश्रण यौगिक। तो देखिए, पहला पॉइंट अपन ये देंगे कि मिश्रण जो होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले हुए हो उसको अपन मिश्रण कहते हैं। लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, या लिख सकते हो तत्व या तत्व अनिश्चित अनुपात में मिले हुए हो जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर
मिश्रण बनाते हैं। यहाँ अपन ये परिभाषा दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व अनिश्चित मात्रा में मिले हुए होते हैं तो उनसे मिश्रण बनता है। इसमें लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में या नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन द्वारा कि जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से यौगिक का निर्माण करते हैं या यौगिक को बनाते हैं, कि दो या दो से अधिक तत्व जो है वो असमान मात्रा में घुले तो उनसे मिश्रण बन जाए। जैसे अपन दे सकते हैं छनी हुई चाय जो है वो क्या है, एक मिश्रण है। और एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे अपने शीतल पेय, ठंडा जूस वगैरह जो होते हैं वो सारे क्या हैं, मिश्रण है। देखिए चीनी को जो है पानी के अंदर घोलते हैं, वो क्या है, एक मिश्रण। जब दो या दो से अधिक तत्व अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है, और जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक संयोजन के द्वारा निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नमक जो है सोडियम और क्लोरीन दोनों के जो है निश्चित अणु मिलकर के बनाते हैं। इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे जल, अमोनिया, ये क्या है, यौगिक। ये क्या है, यौगिक है। तो मिश्रण जो होता है उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, कितने भी पदार्थ घुले हुए हो सकते हैं, कितनी भी मात्रा में हो सकते हैं। तो अपन परिभाषा ये दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित मात्रा में मिलते हैं तो मिश्रण बनाते हैं, और जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोजन के द्वारा निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है, यौगिक बनता है। उनसे क्या बनता है, यौगिक बनता है। देखिए मिश्रण अपन ने दो प्रकार का पढ़ा है कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयव समान मात्रा में मिले हुए होते हैं, समान मात्रा में घुले हुए होते हैं, वो एक समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी को जल में घोलते हैं तो एक विलयन बनता है, और चीनी और नमक जल का तो उसको अपन क्या कहेंगे, ये एक समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयव समान रूप से घुलते नहीं हैं, समान मात्रा में नहीं घुलते हैं, वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण में अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे रेत में जो है पानी घोल दे, रेत एवं पानी का विलयन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसको अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं। और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि तेल एवं जल का विलयन, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयव समान मात्रा में घुले हुए होते हैं या पदार्थ के अवयवों की एक ही अवस्था या एक ही प्रावस्था होती है उसको अपन समांगी मिश्रण कहते हैं। और ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के अवयव अलग अलग होते हैं, अर्थात पदार्थ के अवयव या घटकों की अलग अलग प्रावस्था या अवस्था होती है, तो उसको अपन बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। देखिए मिश्रण जो होता है वो एक संगठन परिवर्तनीय है कि मिश्रण के अंदर जो है जो भी पदार्थ के अवयव पाए जाते हैं उसको अपन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको अपन अलग नहीं कर सकते। पदार्थ के संगठकों को परिवर्तित नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं, उनको अपन अलग अलग नहीं कर सकते।
तो अपन ये कहेंगे कि यौगिक जो है उसमें पदार्थ के संघटकों को परिवर्तित नहीं कर सकते, बदला नहीं जा सकता, जबकि मिश्रण के अंदर क्या कर सकते हैं कि पदार्थ के संघटकों को बदल सकते हैं। पदार्थ के संघटकों को परिवर्तित किया जा सकता या परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, पदार्थ मिश्रण जो होता है इसके अंदर जो है इसको भौतिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। भौतिक विधियों के द्वारा मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। मिश्रण के घटकों को अलग किया जा सकता। और इसको अपन यौगिक को अपन किससे कर सकते हैं अलग? रासायनिक विधियों के द्वारा। रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता। भौतिक विधियों से नहीं कर सकते इसको अपन करेंगे रासायनिक विधियों के द्वारा। तो अपन ये कह सकते हैं कि भौतिक विधियों के द्वारा मिश्रण के घटकों को अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक के घटकों को अलग करने के लिए अपन को किसका उपयोग किया जाता है? रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। देखिए, मिश्रण के अंदर उपस्थित जो घटक होते हैं वो अपने गुणों को दर्शाते हैं। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणों को दर्शाते हैं, जबकि यौगिक में उपस्थित घटक जो होते हैं वो यौगिक के गुणों को नहीं दर्शाते हैं, अलग अलग भिन्न प्रकृति के गुणों को दर्शाते हैं। कि मिश्रण में उपस्थित जो घटक होते हैं वो जो है मिश्रण को दर्शाते हैं, जबकि यौगिक में उपस्थित जो घटक होते हैं वो भिन्न गुणों को दर्शाते हैं, अलग गुणों को दर्शाते हैं। ये था अपना यौगिक और मिश्रण में अंतर। देखिए, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन चैप्टर पढ़ेंगे जो 3 का चैप्टर है, परमाणु एवं अणु। तीन का जो चैप्टर है वो है परमाणु एवं अणु। यहाँ अपन परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सर्वप्रथम 500 ईस्वी पूर्व जो है परमाणु के बारे में बताया गया था, परमाणु की खोज की गई थी। तो अपन ये लिखेंगे कि सर्वप्रथम, इसमें सबसे पहले परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या होता? 500 ईसा पूर्व परमाणु के बारे में बताया गया। 500 ईस्वी पूर्व परमाणु के बारे में बताया गया। देखिए, परमाणु के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे एक तो भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम था भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद। सबसे पहले परमाणु के बारे में जो बताया था, सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया। सबसे पहले जो है महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया। इनके बाद में जो है एक वैज्ञानिक और थे और इन्होंने ये बताया था कि परमाणु को अगर अपन विभाजित करते जाएं तो वह पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे और आगे अपन विभाजित नहीं कर सकते। कि परमाणु कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते जाएं, तो एक जो है सीमा ऐसी आएगी जिसमें पदार्थ को और आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते उस अविभाज्य कण को महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया।
सबसे छोटे कण को परमाणु कहा। सबसे छोटा जो कण है उसको क्या कहा? परमाणु कहा। कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाए तो एक सीमा ऐसी आएगी कि उसमें वो कण विभाजित वापस नहीं होगा, और जो विभाजित कण नहीं होगा, जो लास्ट में सबसे छोटा कण होगा, तो अपन डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अपन दूसरी परिभाषा ये दे सकते हैं कि परमाणु वह अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और आगे हम विभाजित नहीं कर सकते उसको क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। या महर्षि कणाद ने क्या किया कि पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े किए, और एक छोटे टुकड़े की सीमा ऐसी आएगी कि जिससे और आगे अपन विभाजित नहीं कर सकते, और उस सूक्ष्मतम कण को महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। देखिए इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए और उनका नाम था पकुदा कात्यायन। पकुदा कात्यायन। पकुदा कात्यायन ने ये कहा कि परमाणु जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। पकुदा कात्यायन ने ये कहा कि परमाणु जो होता है वो जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, या ये लिख सकते हैं कि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। लिख सकते हैं पकुदा कात्यायन ने बताया कि परमाणु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। परमाणु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कि पकुदा कात्यायन ने बताया कि परमाणु जो होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो हमें पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपों को बताते हैं। आगे भी अपन ये लिख सकते हैं जो हमें पदार्थ के या लिख सकते हो द्रव्य पदार्थों के भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाते हैं। भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि पकुदा कात्यायन ने बताया कि परमाणु जो होता है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, और ये हमें पदार्थों के अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं, अलग अलग गुणों को बताते हैं। तो अपन थर्ड जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लिपुयस क्रिटियस, और इन्होंने बताया कि परमाणु जो है किसी आयन के साथ में, किसी परमाणु के साथ में या किसी अणु के साथ में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे वो जो है ग्रीक दार्शनिक वैज्ञानिक, ग्रीक दार्शनिक, उनका नाम था डेमोक्रिटियस। डेमोक्रिटियस लिपुयस ल्यूसिपियस ने देखिए ग्रीक दार्शनिक वैज्ञानिक डेमोक्रिटियस ल्यूसिपियस ने बताया कि परमाणु जो होता है
वो जो है पदार्थ को अगर अपन विभाजित करते जाएं तो एक सीमा ऐसी आएगी कि उसमें पदार्थ और आगे खंडों में विभाजित नहीं हो सकता। जैसे अपनी चौंक जो होती है उसके अपन टुकड़े करते जाएं तो लास्ट में इतने छोटे कण हो जाएंगे कि उनको और आगे अपन विभाजित नहीं कर सकते। तो चौंक का सबसे छोटा जो कण है इसको और आगे अपन विभाजित नहीं कर सकते, उसको जो है डेमोक्रिटस लिपियस ने क्या कहा, परमाणु कहा। बताया कि पदार्थ के कणों को विभाजित करते जाएं तो एक सीमा ऐसी आएगी कि कणों को और आगे विभाजित नहीं कर सकते। कणों को और आगे विभाजित नहीं कर सकते, और कणों को और आगे विभाजित नहीं कर सकते उनको जो है डेमोक्रिटस लिपियस ने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। तो देखिए यहाँ 3 वैज्ञानिकों के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि सर्वप्रथम जो है महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया था, और ये बताया था कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे और आगे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो वैज्ञानिक थे वो थे फकुदा कात्यायान। इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और पदार्थ के जो है भिन्न भिन्न गुणों को जो दर्शाने का काम करते हैं वो करते हैं परमाणु। इसके बाद में तीसरे जो वैज्ञानिक थे ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लिपियस ने ये बताया था कि पदार्थ के कणों को अगर अपन विभाजित करते जाएं तो एक अंतिम सीमा ऐसी आएगी कि जिसमें पदार्थ के कणों को और आगे विभाजित नहीं कर सकते, और पदार्थ के कणों को और आगे विभाजित नहीं कर सकते उनको जो है डेमोक्रिटस लिपियस ने परमाणु नाम दिया। देखिए परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत जो दिया था वो दिया था 1808 में सर जॉन डाल्टन ने। में सर जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था, और परमाणु सिद्धांत के बारे में ये कहा था कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं कर सकते। सर जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में 1808 में दिया था, और ये बताया था कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, वह छोटे से छोटा कण है जिसे और आगे अपन खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, उसको जो है सर जॉन डाल्टन ने परमाणु नाम दिया। देखिए इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु जो है निम्न है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। देखिए पदार्थ जो होता है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट अपन ये देंगे कि पदार्थ के कणों की अवस्था जो होती है वो भी समान होती है। पदार्थ के कणों की अवस्था जो होती है वो समान होती है। तीसरा पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि अलग अलग पदार्थ हैं उसमें अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो ये दिया था सर जॉन डाल्टन ने। देखिए प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसके अंदर कण जो होते हैं वो रासायनिक संयोजन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो सर जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था और परमाणु को परिभाषित किया था कि परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है
जिसे और आगे खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। दूसरा कि इन्होंने जो है परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु दिए थे कि पदार्थ जो है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात पदार्थ के अलग अलग पदार्थ है वो अलग अलग कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ जो होता है उसमें जो है कणों की अवस्था जो होती है वो समान होती है, अर्थात अपन ये लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं उनकी अवस्थाएं जो है समान होती हैं, और पदार्थ के कण जो है वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात किसी अणु, परमाणु या अन्य जो है आयन के साथ संयोग करके जो है रहते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक संयोजन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के निम्न दो नियम हैं। रासायनिक संयोजन के निम्न दो नियम, अपन दो नियमों का अध्ययन करेंगे। पहला जो नियम है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लवाजिये ने दिया था, एल लवाजिये ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा अपन पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तो देखिए द्रव्यमान संयोजन के दो नियम, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसको जो है एल लवाजिये ने दिया था। एल लवाजिये ने दिया था। इस नियम के अनुसार न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को किसने दिया था? एल लवाजिये ने दिया था। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। केवल एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। आंसर आपको ये देना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते न द्रव्यमान को नष्ट कर सकते, केवल द्रव्यमान के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता। इसके बाद में अपन दूसरा पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। देखिए स्थिर अनुपात के नियम जो होता है इसके अंदर अपन जो है दो या दो से अधिक तत्वों से जो है पदार्थ बनता है, और वो पदार्थ या वो यौगिक जो बनता है उसके अंदर जो है अणुओं की, परमाणुओं की निश्चित संख्या रहती है।
तो अपन ये लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता इस नियम के अनुसार यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है और यौगिक जो होता है उसमें जो तत्व हैं उनका जो है अनुपात निश्चित होता। यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है या लिख सकते हो स्थिर होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अमोनिया जो होता है इसका अणुसूत्र होता है NH3। देखिए अमोनिया जो है इसका परमाणु द्रव्यमान जो है निश्चित होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन जो है एक अणु नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 14। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 14। यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 1 गुणा 3 तो 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो H3 के लिए जो है परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 1 गुणा 3, तो अपन क्या लिख सकते हैं 3 और दोनों का जो है योग कर देंगे तो टोटल कितना है 17। तो अपन ये कह सकते हैं कि अमोनिया जो है इसके अंदर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।